जो सरकार राशन कार्ड नहीं दे पा रही 10 साल से लोगों के खाने के लिए, वो कहते हैं कि 2 जमानती दीजिए। अगर आप 2 जमानती ले रहे हैं तो अगर आप 2 जमानती ले रहे हैं राशन कार्ड पे, तो लोगों के पेट के लिए राशन कार्ड है। राशन कार्ड के लिए तो आप 2 जमानती ले, तो आपके विधायक की जमानत कौन लेगा? उसकी जमानत देने के लिए आपको 2 सांसद देने पड़ेंगे। वो लिखित में बाकायदा दे करके जाए कि हम 2 सांसद लिख करके दे रहे, अगर आपको राशन नहीं दे तो हमारी जमानत जब्त कर दी जाए या हमें दिल्ली से भगा दिया जाए। जो सरकार पानी नहीं दे सकी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर आप पानी नहीं दे पा रहे हैं और राज्य को राजस्व नहीं मिल पा रहा है, वो पानी हमें सरकार तो बिजली पानी फ्री तो दिया, और क्या चाहिए आप? भाई मेरे जो चीज फ्री दे रहे हैं हमें 10 गुना स्कूल की सुविधा अच्छी की आपके, मेडिकल सुविधा अच्छी वो 10 गुना ज्यादा रेट पर खरीद कर पीना पड़ रहा है वो पानी हमें। और जो सरकार दे रही है उसकी जगह अगर 200 रुपए भी महीना ले तो राजस्व में अरबों रुपया हर महीने इकट्ठा होगा, तो राजस्व जमा होगा। इस मुख्यमंत्री ने इस राज्य को बर्बाद करके रख दिया है। न राशन दे पा रहा है, न पानी दे पा रहा है, और दिया है तो क्या, 18 साल की उम्र में बच्चों को शराब पीने के लिए दिया है, और बच्चे 18 साल की जगह 12-12, 13-13, 14 साल के बच्चे शराब और गांजा पी रहे हैं। हमारे पास संपत्ति क्या है? हमारे पास धन संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपके बच्चे पी रहे हैं ना, उसके लिए मुख्यमंत्री थोड़ी ना पिला रहा है, हमारे पास पैसे, मुख्यमंत्री पिला रहा है। पहले सुनिए, हमारे पास प्रॉपर्टी धन संपत्ति नहीं है। हमारे बच्चे हमारी संपत्ति है। जब हमारे सब बच्चे ही बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या? स्कूल बढ़िया तो बनवाया है। कौन सा स्कूल बढ़िया बनवाया? एक स्कूल बता दिया उन्होंने बनवाया हो जोधपुर दिल्ली में। आप क्लासे बना के कह रहे हैं कि हमने स्कूल बना दिया है। आप 500 स्कूल हर पीरियड में बनाना चाह रहे थे। आप 3 बार मुख्यमंत्री बन करके भाग चुके हैं छोड़ करके दिल्ली को। आप कहते हैं कि मैं 500 स्कूल, कहाँ भागा? दिल्ली में तो है। कितने स्कूल बना दिए? और जो कहाँ भाग गया? दिल्ली में तो है। भागी तो गए, जब उसे आती सिंह मैडम को आगे कर दिया तो भागी तो गए। और राज्य का दुर्भाग्य है, जिस मैडम को उसने आगे किया, कांग्रेस ने ही तो FIR कर दिया था जेल में। पहले सुन लीजिए था, जो भाग गया छोड़ करके, जो मैडम को आगे कर दिया, उस मैडम ने भी देश का राज्य का दुर्भाग्य कर दिया। उसने लोकसभा चुनाव के पीरियड में EWS के तहत जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें बाहर निकाला, इसलिए उसे जेल जाना पड़ेगा। जो केजरीवाल जी कहते हैं कि उसे जेल भेजने की तैयारी है। अच्छा बताइए, केजरीवाल से अच्छा मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली में? इससे अच्छे सारे, इससे पहले सारे ही अच्छे थे जितने भी थे। अभी कौन है? अभी कौन अच्छा स्टेट चला? इससे अच्छा जो भी राज्य की जो भी अपने जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनमें पार्टी एक पार्टी लिख करके देती है। पार्टी के अपने के आचार संहिता है, जो विधायक जीत करके आएंगे वो जिसे चुनेंगे उसे पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो एक तरीका है। और केजरीवाल जी तो इस्तीफा दे करके भाग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपको जरूर फाइलें साइन करनी है, ये नहीं कहा था कि विरोध कर रहे हैं आप लोग कल केजरीवाल का। आप ये नहीं कांग्रेस का वोट काट के ले गए वो। नहीं, कोई सारे कैंडिडेट को सारा वोट वापसी आने जा रहा है, क्योंकि जनता उसे मानती है तब तो लेकर। इन्होंने जो बच्चों के लिए किए है ना दारू की उम्र, उसको देखते हुए जो देश का भविष्य बर्बाद किया है, तो सारी वोटें कांग्रेस की वापस आ रही है। कोई नहीं रोकने वाला कांग्रेस को आने से। और राहुल गांधी जी के जो संघर्ष किया है, देवेंद्र यादव जी जो संघर्ष कर रहे हैं, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। कोई माई का लाल नहीं है जो केजरीवाल को दोबारा दिल्ली में लेकर के आ जाए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं ना कि हम पहचान पत्र पे 2100 रुपए देंगे। माफ करना मेरे दोस्त, पहले आधार कार्ड पे राशन दिया था 2-3 महीने लॉकडाउन में। अगर आप राशन कार्ड बना देते तो हमेशा आते। आप अगर बैंक के खाते की कॉपी लेते, आप आधार कार्ड की कॉपी लेते, तो आप हमेशा पैसे दे सकते थे। पर आप यहाँ भी महिलाओं को झूठ बहका रहे हैं और बरगला रहे हैं। सिर्फ 2500 रुपया बरगलाना नहीं है, झूठ बोल। अब ये आप सोचेंगे ये केजरीवाल जी की नीति पर उनकी नीति वो सोचेंगे। पर यदि आप आधार कार्ड और बैंक का खाता नहीं ले रहे तो आप जनता से और महिलाओं से स्पष्ट झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी बता सकते हैं बगैर खाते के पैसे किसी का आए हैं कभी क्या? अगर आप राशन कार्ड बना देते तो आज वो राशन मिलता। आप कह रहे हैं कि मैं 5 किलो राशन दान दे रहा हूँ, चाहे वो CM है चाहे वो देश का PM है। आप 5 किलो राशन दान क्यों दे रहे हैं? मेरे घर में 4 मेंबर है मेरे भाई, आपके घर में 10 मेंबर है। 10 मेंबर का होता 50 किलो, 4 मेंबर का होता 20 किलो। तू मेरा 20 किलो दे, आपका 50 है, हम तुझे 10 किलो उल्टा दान देंगे। अगर अपनी माँ का असल आप एक बाप की औलाद है तो सबके राशन कार्ड बना करके दे दे। आप क्यों लोगों को बहका रहे हैं? और राशन कोटा वाले क्या कर रहे हैं इन्हीं की राशन सरकार में, कि आप जहां 2 रुपए 3 किलो राशन है उसको आप पीस करके 16 रुपए किलो दे रहे हैं। तो केजरीवाल जी आप तो राज्य को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लोगों को भी बर्बाद। राशन मोदी जी दे रहे हैं, केजरीवाल राज्य सरकार में कौन है? मोदी जी राज्य सरकार में नहीं है, राज्य में केजरीवाल है और आतिशी मैडम है, उनको जवाब देना पड़ेगा। आप बरगलाए नहीं कि मोदी जी देश की बागडोर संभाल रहे। दिल्ली के राजा कौन है? दिल्ली की रानी कौन है? तो जो दिल्ली के कार्यकर्ता है दिल्ली के CM से ही सवाल करेंगे, ना कि देश के PM से। जो केंद्र का मामला आएगा तो देश के PM को पकड़ेंगे, नहीं तो राज्य के CM को ही पकड़ा जाएगा। आपका तो क्या इस लायक नहीं रहे कि CM रहे। इस समय दिलीप मोदी वो ये बहुत कर दिया उन्होंने, दोनों नहीं, दो बैठे और विधानसभा के इलेक्शन के अंदर
जनता पार्टी को मुंह जवाब देंगे। जो कांग्रेस छोड़ के उनको कांग्रेस बहुत फायदा है, उनको कांग्रेस का बहुत फायदा है। इससे जो कांग्रेस छोड़ के राहुल गांधी को कुछ नहीं मिलना उन्हें। तो ये जो कांग्रेस जीरो से बढ़ के कुछ 1 या 2 या 5 सीट ला पाएगी? 5 सीट तो छोड़ो, दिल्ली में सीटें इतनी आएगी और सारा खेल इस टाइम जो भी रहेगा कांग्रेस पार्टी का रहेगा, क्योंकि जो आदमी होता है ना बीच में वो दोनों तरफ को मैनेज करेगा। इस बार सबको कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कोई सा भी दल हो। बीजेपी में जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी में जाएंगे तो नहीं, पर उनको सबक जरूर सिखा देंगे कि कांग्रेस का वक्त क्या है। और फिर उसके बाद ये जो इनकी नीतियां हैं, जो ये दोनों आपस में भाई बने पड़े हैं, इन भाइयों का सबक सिखाएगी। कांग्रेस बड़ी मजबूती से इस इलेक्शन को लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस मजबूती से अगर आएगी तो बीजेपी को पूरा फायदा जाएगा। बीजेपी को फायदा कहां से जाएगा? बीजेपी को जो फायदा उनके खुद के लोग ही नहीं जाने देते, क्योंकि टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इस कदर हुआ है कि इस टाइम मेरे को लगता नहीं कि दिल्ली जीत पाएगी। 3-3 बार के जो निगम पार्षद हार चुके हैं उन्हें बीजेपी टिकटें दे रही है, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, सीएम का चेहरा नहीं है, तो कैसे बीजेपी जीत पाएगी? यार आपके पास बीजेपी तो चाहती है कि कांग्रेस मजबूती से लड़े ताकि हमारा वजूद बने दिल्ली। दोबारा बोलिए। कांग्रेस मजबूती से लड़े ताकि बीजेपी का वजूद दिल्ली में बने। हमेशा ही मजबूत रही है और मजबूत ही रहेगी, और इस बारी कांग्रेस ही आएगी, सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। कांग्रेस फिलहाल तो अभी जीरो पे खड़ी है। सर जीरो में आगे भी तो होता है नंबर आगे पीछे। कांग्रेस कम से कम 100 सीटें लेगी। 70 करो 100 आएंगी। 100 कहाँ से आएगी? यूपी की भी जोड़ लेंगे। नहीं और भी तो, हाँ सब जोड़ेंगे, जीतेगी कांग्रेस ही। देखिए यूपी की भी सीट जोड़ रहे हैं। देखो मेरी बात सत्तर में 100 लाएंगे। उत्साह का माहौल है, उत्साह के माहौलों में हमेशा आदमी ज्यादा ही नंबर की बात करता है। रही बात कांग्रेस के जीरो की, जब जीरो, आम आदमी पार्टी बिल्कुल जीरो थी, एक ऐसी झूठ की फ्रेब की आंधी चली जिन्होंने अन्ना हजारे तक को धोखा दे दिया। उनकी 40 से 45 60 सीटें भी आ गई, वो भी एक ही रात में आई थी। जैसा बदलाव वो हुआ था ऐसा बदलाव इस बार यहाँ भी होने वाला है। कांग्रेस का वोटर कांग्रेस के साथ खड़ा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सब में आपस में भाई भाई। जिस तरीके की राजनीति आज की डेट में चल रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात चल रही है, हमेशा आपस में छोटे गरीब आदमी को दबाने की बात चल रही है, वो अगर कोई एक कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बीजेपी बोलती है सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ तो दिया सर, जुमले 15 लाख रुपए आपके खाते में मैं डालूंगा अगर सबका साथ और सबका विकास वो कर देंगे। अगर कांग्रेस मजबूती से सच में लड़ती है, बीजेपी का कितना फायदा हो रहा है? ये बात जरूर है कि बीजेपी का फायदा क्या होगा, पर हमें अपने फायदे से मतलब है, दूसरे के फायदे से नहीं। कई बार क्या होता है कि हमें अपने फायदे से मतलब है। जो आज हम अपनी जमीन मजबूत कर चुके हैं, अगर उससे किसी को बेनिफिट मिलता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर यह है कि अब कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ जाएगा, कांग्रेस का वोटर कांग्रेस की तरफ आ रहा है। और आज हमारी अगर 20 सीटें 25 सीटें 30 सीटें जो भी आती हैं, या हम बिल में सरकार बनाने की उस स्थिति में आते हैं कि हम किसी को सरकार बना सकते हो, गिरा सकते हो, इससे बड़ी मैं बात नहीं मानता कुछ। भीड़ कम है आपके इधर, 25-30 सीट की बात कर रहे हैं। सर आपको लग रहा है अभी भीड़ देखे बढ़ती जा रही है, और जैसा कि मेरे से पहले भाई साहब ने कहा कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत लेकर आएगी, क्योंकि लोगों ने दोनों झूठी पार्टियों को, चाहे वो फूल हो चाहे वो झाड़ू हो, दोनों को देख लिया है। किस कदर 11 साल से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है। शीला दीक्षित के बनाए हुए पुलों के उद्घाटन करता रहा, और धोखेबाज, ड्रामेबाज, भ्रष्टाचारी व्यक्ति किस कदर जेल में गया। जो शीला दीक्षित पे आरोप लगाता था वो स्वयं जेल में होकर आया है। जो उसकी पूरी कैबिनेट है वो सारी आज तितर बितर होगी, क्योंकि घपले के चक्कर में कुछ जेल में गए और कुछ ने छोड़ पाड़ कर बीजेपी, जो कि दूसरी भ्रष्टाचार पार्टी है, उसको ज्वाइन कर लिया। आप पीछे जाइए, लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने 100 सीटों पे आई, अपना वर्चस्व वापस लेकर आ रही है। किस कदर उन्होंने मोदी सरकार को रोका, और इस बार सेम उसी तरीके से हम दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार को हटा फेंकेंगे। और कांग्रेस, मेरा ऐसा मानना है, और इस पूरे जन समूह को देखकर, और जो दिल्ली में एक अंडर करंट चल रहा है, उससे मैं ये सोचता हूं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस एक बार फिर अपनी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जीरो पे खड़ी है कांग्रेस पार्टी, उखाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। सर, जो मैदान जंग में शेर अक्सर गिरते हैं, हम गिरे हैं, हम हारे नहीं हैं, हम फिर उठेंगे, फिर बाजी मारेंगे। ये मैं नहीं, यहाँ पर खड़ा हुआ एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस का सिपाही आपको ये बात कह सकता है कि कांग्रेस वापस आएगी और पूर्ण बहुमत लेकर आएगी।
अभी तो गिरे हुए हैं, पहले उठिए तो। सर हम गिरे नहीं, हम उठ गए हैं। आप आज पार्लियामेंट में देख नहीं रहे, उठिए आप कि देखो, गिरे हुए हैं। आप पिछले आपको वही मैं कहने जा रहा हूँ कि 5 महीने पहले आप पार्लियामेंट के चुनाव का भी देख लीजिए कि कांग्रेस ने कमबैक करी है, और दिल्ली के अंदर वही कांग्रेस फिर कमबैक करेगी। एक एक सीट के ऊपर जाकर कांग्रेस के जितने भी हमारे नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, सारे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों का दिल का हाल ले रहे हैं, किस कदर दिल्ली बेहाल है। चाहे हम गंदगी की बात करें, प्रदूषण की बात करें, टूटी सड़कों की बात करें, नालों की बात करें, और आप ये देखिए कि जो दिल्ली को पेरिस बनाने का सपने दिखा रहा था, आज दिल्ली को उसने एक ऐसे नाले के अंदर तब्दील कर दिया है कि जहां पर आपके खुद के घर के सीवर सफाई नहीं है। तो अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है, इस भ्रष्टाचारी, लोभी, अभिमानी, अहंकारी केजरीवाल को उखाड़ने का समय आ चुका है, और उखाड़ के ही रहेंगे हम। ठीक है, क्या बोलना चाहिए मैं ये केजरीवाल या बीजेपी दिल्ली में कौन? जब कांग्रेस है और ठीक ठाक तरीके से है, 70 सीटों पे है। आप कैसे कह रहे हो? पार्लियामेंट में देख नहीं रहे इनका क्या हाल हो रहा है? मैं कह रहा हूँ जीरो पे खड़ी है ना कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है। एक मेरी बात सुनिए, जब हम जीरो थे जब भी हम सरदार थे, अब हम जीतेंगे तो जब भी हम सरदार हैं। दिल्ली भी जीत गए। कोई हरा नहीं सकता कांग्रेस पार्टी को ये खत्म कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने सबको बनाया है, कांग्रेस पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी ने 2 स्टेट में तो खत्म कर दिया, दिल्ली में आप बीजेपी की भी पार्टी है, उसकी बीजेपी के साथ मिली हुई है वो, और उसने अपना जोर लगा लिया अपना षड्यंत्र करके। और कोई अभी ऐसा होता है तो बोल तो रहे बीजेपी वाले, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, परसेंटेज देखो ना हमारे वोट, बीजेपी बोल रही है अगर कांग्रेस बोलने दो ना उसको। सही से दिल्ली में इलेक्शन लड़ गई, 70 सीटें जीतेंगे, हमारा टाइम जीतेंगे बिल्कुल। 70 की 70 सीटें। सरकार, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बार बार एक ही चीज को टारगेट कर रहे हैं, जीरो जीरो जीरो। एक मिनट, मीडिया का क्या हाल है? मीडिया कौन बोलने देता? कौन बोलने देता? तुम्हें बोलने देता कोई? तुम्हें जाते हैं, तुम्हारे केस कर देते हैं। गलत क्या बोल रहे हैं? गलत तो बोलते, गलत तो कह रहे हो। भाई साहब एक मिनट मेरी ये एक मिनट भाई साहब, ये भाई साहब जितने भी बंदे खड़े हैं, इन सबसे पूछो 100 लिखने के लिए क्या जरूरी होता है? अगर 70 भी लिखना तो जीरो जरूरी है, 100 भी लिखना तो जीरो जरूरी है, 1000 भी लिखना तो जीरो जरूरी है। तो इस टाइम दिल्ली में हम जरूरी हैं, क्योंकि जो 100 लिखता है उसके पीछे जीरो लगता है, जो 1000 लिखता है उसके पीछे जीरो लिखता है, जो 5000 लिखता है उसके पीछे जीरो लिखता है। सिर्फ बीजेपी अपनी ये मंशा बता दे, 2000 का नोट चलाया क्यों, 2000 का नोट खत्म क्यों किया? आपकी जरूरी बीजेपी के लिए जरूरी है, आपकी जरूरी बीजेपी के लिए जरूरी है, हमारी कांग्रेस की आज हम उस आज कांग्रेस के राज की जरूरत पड़ रही है सबको, और यहाँ तक कि इन पार्टियों को भी हमारी जरूरत पड़ेगी। और क्यों पड़ेगी? इनको इनके स्वार्थ के लिए पड़ेगी, पर इनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। बीजेपी पूरी तरीके से लड़ेगी, और जिस चीज को तुम कहते हैं जो जीरो है वही हीरो है। तो बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस अगर पूरी ताकत से दिल्ली में लड़ती है तो हमारा बड़ा फायदा होगा, वही तो कर रहे हैं। आप एक बात सुनिए, शास्त्री नगर की सीट से जिस जगह से हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मनोज जिंदल जी को इन्होंने टिकट दिया है। लेंटर माफिया, लोगों से पैसे लेकर वो लेंटर और मकान बनाते हैं। निगम पार्षद को वो कैंडिडेट लड़ा रहे हैं एमएलए का, तो उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था एमएलए का, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। जो अपने निगम पार्षद को जीते हुए को हटाकर फिर उसको एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब कोई कैंडिडेट ही नहीं था। बीजेपी आपसे ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा होशियार है, कांग्रेस से ज्यादा, कम से कम 8 सीट तो लाई, आप लोग तो जीरो भी है। हम बीजेपी क्यों नहीं, एक भी नहीं ला पाए। बीजेपी क्यों नहीं होशियार है? बीजेपी इतने बड़े बड़े घोटाले कर देती है, पता नहीं चलने देता। दूसरा कोई आदमी मेहनत की बात करे तो उसको फटाफट ईडी जेल में डरा के डर का राज फैल रखा है। हिंदू से मुस्लिम को, मुस्लिम से सिख को सबसे लड़ाने की बात कर रखी है, और कोई बात नहीं कर रखी। रेहड़ी पटरी वालों को दुखी करा जा रहा है, सीवरों के अंदर गंदा पानी है। हमेशा देखा जाएगा तो गरीबी आदमी, आज की डेट में लोग कहते हैं पानी, ये बिल वगैरह, ये कभी पूछा है कि जीरे का क्या रेट है? कभी पूछा है काली मिर्च क्या रुपए किलो है? कभी पूछा इलायची कितने रुपए किलो है? 400 रुपए किलो जीरा बिकता है देश के अंदर। ठीक है, आपके पास आ रहा है।